नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ, करंट फीलिंग की है। एंड न्यू मून शिफ्ट, न्यू मून एनर्जी चेंज के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, क्या है करंट इंटेंशंस आपको लेकर। एंड आई नो ये वीडियो मॉर्निंग में आ जानी चाहिए, बट किसी वजह से नहीं आ पाई है, बन नहीं पाई है, ठीक है? तो मैं इसको अभी बना रही हूँ। एंड न्यू मून शिफ्ट के बाद अब हम ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपके लिए कैसे कन्वर्ट हुई है, नहीं हुई है, क्या चल रही है, ठीक है? नो मैटर, आप कभी भी किसी भी टाइम आप इसको देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस समय, जिस टाइम फ्रेम में, जिस ड्यूरेशन में आप इसको देख रहे हो, वो समय, वो टाइम फ्रेम, वो ड्यूरेशन में ही आपके साथ लागू होगी, ठीक है? तो आप तब की एनर्जी चेक कीजिएगा, ठीक है? आप जिस भी समय पर आप इसे देखते हैं, बिकॉज़ ये सब टाइमलेस रीडिंग है। तो हो सकता है आप अभी नहीं देख रहे हो, आप 1 महीना 2 महीने बाद देख रहे हो, 4 महीने बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, चाहे 6 साल बाद देख रहे हो। जब भी देख रहे हो, अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो या पॉपअप हुई है आपके सामने, तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है? तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, ओके? जर्नल है, जर्नल की तरह लो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट एंड टेक योर डिसीजंस वेरी केयरफुली। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बस दे दूं, अगर आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो जो है वो ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है। शॉर्ट्स में अभी भी पुराना नंबर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन पुराना नंबर पूरी तरीके से हम अपने यूज़ से बाहर कर चुके हैं। तो पुराना व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यूज़ में अब नहीं है, पुराना नंबर हमारे यूज़ में अब नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ उसके थ्रू हमको कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हम उसको यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, ओके? एंड आपको अगर नए व्हाट्सएप नंबर से हमको कांटेक्ट करना है पर्सनलाइज सेशन बुक कराने के लिए, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हो, वहाँ पर हमारा नया व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन है, आप उसके थ्रू हमको कांटेक्ट कर सकते हो, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब अपने पार्टनर को याद करें। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वांड्स, द डेविल का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, एस ऑफ वांड्स, द मून। देखिए एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, द हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इसी वक्त? मुझे ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेकर या आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ओवर प्रोटेक्टिव है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वांड्स, द डेविल, एस ऑफ वांड्स, द मून। इमोशनल लेवल पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको रिकनेक्ट नहीं कर सकते। आई डोंट नो क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, क्या सर्कमस्टांसेस है, लेकिन कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब इमोशनल लेवल पे दोबारा से रिकनेक्ट या रिकम्युनिकेट नहीं कर सकते, या फिर आपके माइंड में इनकी जो इमेज है वो इस तरीके से है कि ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से बातचीत हुई हो, या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस ड्रॉ हुई हो जिसकी वजह से आपके नज़रों में जो इनकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा घट गई है। एंड इस चीज़ से ये पर्सन भी इत्तेफाक रखते हैं, उनको भी आइडिया है कि इनकी इमेज आपकी निगाहों में घट गई है, इनका रुतबा घट गया है, और अब इमोशनल लेवल पर आप इनको एज अ सेफ पर्सन या एज अ सिक्योर पर्सन की तरह नहीं देख रहे हो। स्पेशली विद नाइट ऑफ वैंड्स इन द डेविल, इट शोज़ मी कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेकर, ऑब्सेसिव एनर्जी है कि नहीं, मुझे अभी कांटेक्ट करना है, अभी कम्युनिकेट करना है, अभी करना है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा
एक अट्रैक्शन की फीलिंग है, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हुँ। क्विक डिसीजन मेकिंग की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी जो मैं अब आपको बोलने के लिए जा रही हूँ। जो मैं अब बोलने जा रही हूँ वो चीज़ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, सबके साथ नहीं करेगी। बट कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि या तो किसी कार्मिक सिचुएशंस में फँसे हैं आप या आपके पर्सन, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि पास्ट में कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शंस, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक लोगों के साथ आपका रहना, उठना बैठना हुआ है, चाहे वो फैमिली के टर्म्स में आप बोल सको, चाहे वो आपका एज अ पार्टनर, आई डोंट नो, बट कहीं ना कुछ टॉक्सिसिटीज़ आपने फेस करी है जिसकी वजह से ये कनेक्शन को लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। एंड यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, शायद हो सकता है आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने थोड़ा सा जल्दबाजी करी है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने में, ये थोड़ा सा जल्दबाजी करी है इस कनेक्शन से बाहर जाने में, बिकॉज कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी की वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, यहाँ पे कनेक्शन ख़राब हुआ है। वो जल्दबाजी इसीलिए हुई है क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस फेस करी है, कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसकी वजह से या तो बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस लिए गए हैं, क्विकली फैसले लिए गए हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि कमिटमेंट बहुत जल्दी कहा गया है, बहुत जल्दी दिया गया है। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जल्दबाज़ी के अंदर चीज़ें ख़राब हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में कुछ ट्रॉमेटिक फेजेस से निकले हैं इस वजह से। खैर, आपके लिए जो करंट फीलिंग है, ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है इस टाइम पे, ठीक है? कहीं न कहीं आपके थॉट्स, आपकी बातें, आपका रवैया, आपका बिहेवियर, आपसे छोटी-छोटी जो जो चीज़ें जुड़ी हैं उसका ऑब्सेशन इस समय पे इनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हो सकता है कि इस समय पे ये आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे वन टू वन कन्वर्सेशन करना चाहेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो भी हो सकता है, स्पेशली विद नाइट ऑफ वांड्स, मून की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, ये पर्सन कहीं न कहीं इमोशनली ड्रॉ है। एंड स्पेशली विद नाइट ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे 10 टू 15 आवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए 10 टू 15 डेज़ भी हो सकता है, ओके? 1 या 2 दिन भी हो सकता है, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा क्विक है, स्पेशली जो कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज़ आया है, ये बहुत ज़्यादा क्विक है, ठीक है? एंड ये पर्सन कहीं न कहीं से आपको रिकनेक्ट या रिकम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हालाँकि एनर्जीज़ वही है कि ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। मतलब एक्सट्रीम में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं और इनको भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्यों बार-बार इनका जैसे कहते हैं ना कि थॉट्स जो हैं वो आप ही के बारे में आ रहे हैं इनको। तो क्यों ऐसा हो रहा है बार-बार? इस सब चीज़ों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ें हो सकती है कि इनकी लाइफ में कोई मदरली इशू है, या फिर ये पर्सन किसी नेगेटिव कनेक्शन, नेगेटिव रिलेशनशिप से निकल कर आए हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक चाइल्डहुड रहा है इनका, ठीक है? चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, ये सिंगल सिंगल मदर रही हैं इनकी, या सिंगल फादर रहे हैं इनके, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या फिर मदरली इश्यूज़ रहे हैं, मैटरनल इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है? मदर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है लाइफ में। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू इमोशनल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है मदर का। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। हुँ। कि पर्सन कहीं न कहीं आपको बहुत लंबे टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हालाँकि ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में अगर नहीं भी हैं, तो भी ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको देख नहीं रहे हैं या आपके बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं, एंड फाइनली यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अब ये आना चाह रहे हैं, ठीक है? जल्दबाज़ी करना, फिर से जल्दबाज़ी करना चाह रहे हैं। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि इन्होंने जाने में भी जल्दबाज़ी करी और आते वक़्त भी जल्दबाज़ी करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है ये आपके सामने ही प्रकट हो जाए किसी भी तरीके से, और आपको कहीं न कहीं कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए
आगे बढ़ने के लिए कहें, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। बिकॉज़ ये अपना मन बना चुके हैं, स्पेशली विद दिस एनर्जी ये पर्सन अपना मन बना चुका है, ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर हट नहीं पा रहे हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी है ये, रेगुलरली आपके बारे में ही सोचना। इवन आपके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनके आस-पास में हैं, जो जिनके बारे में बहुत ज़्यादा ट्रुथ्स इनको पता चले हैं, सच्चाई कुछ खुली है जिनके बारे में, या कि जिनके बारे में बहुत कुछ पता चला इस समय पे, या जिनकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, जिन्होंने इन्हें छला है, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ओके, चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन, कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी है। ये पर्सन आपसे पहले भी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में हो सकता है रहे हो, या फ्रेंडशिप में रहे हो आपके साथ में, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा तीखी कन्वर्सेशंस हुई है एंड सडनली सेपरेशन हुए होंगे, या मे भी हो सकता है कि आपस में बहुत प्रोलॉन्ग बेसिस पे किसी एक बात को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर, मे बी कमिटमेंट, मे बी मैरिज, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई चेंजेस, कोई बदलाव, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, या आपका व्यू पॉइंट एक चीज़ को लेकर अलग है, उनका व्यू पॉइंट एक चीज़ को लेकर अलग है। सॉरी। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए हों, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, एंड कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे सडन सेपरेशन भी दिख रहा है, ठीक है। बट सबके लिए नहीं होगा सडन सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए सडन सेपरेशन भी हो सकता है कि हो गया हो इस वजह से, लेकिन एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपस में कन्वर्सेशन बेसिस पे भी बहुत स्ट्रगल करा है आप लोगों ने, बट फिलहाल जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली विद दिस न्यू मून एनर्जी, ये अपने फीलिंग्स को अवेकन कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को देख पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एनालाइज कर पा रहे हैं, और सही और गलत में चीज़ों को बांटना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। बहुत ज़्यादा होल्डिंग एनर्जी के अंदर आएँगे समय पर, जब भी आएँगे वापस तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होल्डिंग एनर्जी में आएँगे। हो सके, मतलब मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो, जैसे मैंने आपको बोला कि एनर्जी ऐसी ही होगी कि मैं अपना डिसाइड कर चुका हूँ, तुम अपना बताओ। तो ये कहीं न कहीं उस एनर्जी फॉर्म में आएँगे। अपनी साइड से, मतलब कहते हैं ना, पूरा श्योर शॉट होकर, देन ये पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है आए, या देन ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ दोबारा से आगे बढ़े, इस तरीके के सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको, आप जो कुछ भी कहते हो या कह रहे हो उसको एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, उनके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैरियर में भी हो सकता है कि कुछ शिफ्ट हुआ हो, कुछ बदलाव हुए हों, कुछ चेंजेस हुए हों इनकी लाइफ के अंदर। इमोशनल लेवल पर अब मूवमेंट्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे एक होल्डिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन सिचुएशन को या फिर आपके डिसीजंस को जो है, मतलब जैसे अगर ये न्यू स्टार्ट के लिए आ रहा है तो ये चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि आप इनके फ़ेवर में डिसाइड करो। इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अपने वर्ड्स के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करेंगे कि आप इनकी बातों को समझें, आप इनके पर्सपेक्टिव को समझें। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हुँ। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्विक है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इनकी तरफ से जो आपको एक्शन में देखने को मिलेगा वो भी बहुत क्विकली देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के केस में मुझे फ़रवरी और मार्च की एनर्जी आ रही थी, ठीक है, अगस्त की भी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है ये मंथ आप लोगों की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, आपका एनिवर्सरी का मंथ हो सकता है, ठीक है, या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, या आप दोनों के मिलने का मंथ हो सकता है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू दिसंबर भी यहाँ पर हो सकता है, दिसंबर में कुछ हुआ हो आपके रिलेशनशिप में। कुछ मेजर मंथ्स ये हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप के रहे हों। ओके, इस तरीके से यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है लव मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से। मुझे अभी तक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी लग रही थी, तो हो सकता है अभी तक आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कदम नहीं बढ़ाया। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन 1 ईयर तक का भी हो सकता है इस फाइल के लेकर। सेपरेशन काफ़ी लंबा रहा है आप दोनों के बीच का, अगर सेपरेटेड रहे हो तो।
बट उतने टाइम पीरियड में उस पीरियड में कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया इनकी साइड से। लेकिन ये जब भी एक्शन अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये जो अब एक्शन स्टार्ट कर रहे हैं सडनली कर रहे हैं एंड अनएक्सपेक्टेड वे में करेंगे। मतलब आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ये इतना सोच रहा है आपके बारे में, इसको इतना परवाह हो रही है, इसको इतनी फ़िक्र हो रही है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिससे ये पर्सन, जिस इंसिडेंट के थ्रू या जिस इंसिडेंट के बारे में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में या कम्युनिकेशन में आएंगे। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कार्ड्स में। प्लस के भी साइन है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। जो मुझे चैरियट और हैंगमैन से लगा, अभी तक ये पार्टनर जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आपके एक्शंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इस वजह से वो अगर फीलिंग्स होती भी थी इनके मन में तो उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, ताकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सके अपने हिसाब से, इस रिलेशनशिप को आगे मोल्ड कर सके। बट अब चीज़ें बहुत अलग हुई हैं। ओके, पहला कार्ड है क्रिटिसाइजिंग वन एंड अदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से आप लोग फर्दर अनहैप्पी होंगे, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। लव और एक्सेप्ट करना ही रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ डालने का एक मात्र रास्ता है, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। लव और एक्सेप्टेंस ही आपके रिलेशनशिप को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा, ऐसा कार्ड का मैसेज आया है आपके लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज है। वी हैव न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। यहाँ यूनिवर्स आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग लेकर आ रहे हैं, एक नया एडवेंचर आपके सामने आ रहा है, उसे एम्ब्रेस कीजिए एंड अपने ड्रीम्स को पैशनेटली लिव कीजिए। वी हैव अ मैसेज फॉर यू, एक मैसेज आपके लिए आई एम थिंकिंग ऑफ माई गॉड। ये देखिए, कहीं न कहीं जब यूनिवर्स बहुत कन्फर्मेशन दे देता है कि हाँ, आपकी कार्ड की रीडिंग की जो एनर्जीज़ है एग्ज़ैक्टली वही एनर्जीज़ है, तो वो चीज़ बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड हेल्प, मतलब लाइक मोटिवेटिंग लगती है हम लोगों को। एंड वही आया है। कार्ड का मैसेज ही यही है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। मैं अभी इसी वक़्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। आपका प्यार मुझे रोशनी से भर देता है। तो ये आपके पार्टनर के थ्रू आपका मैसेज हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, जैसा कार्ड में भी मेंशन है कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है ये। ओके, वी हैव वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वेट करें, ठीक है, रश मत कीजिए किसी भी डिसीजन के लिए, नेचर को अपना काम करने दें। लास्ट में एट द बैक ऑफ द डेक जो कार्ड है वो रीड कर दूंगी आपके लिए। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग साइकिल, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइट एंड लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। कार्ड में ये मेंशन है कि लाइफ, जो आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो बदलाव का ही एक रूप है। मतलब लाइफ के अंदर बार बार बदलाव होना ही एक नॉर्मल सी बात है, राइट। नॉर्मल लाइफ यही है। एंड जब आप चेंजेस को रेजिस्ट करते हो, जब आप मना करते हो उस बदलाव को, उस बदलाव से भागने की कोशिश करते हो, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तब आप एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने, मतलब कहीं ना कहीं आपके एक्शंस उस फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा और अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करेगा आपके लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है गो विद द फ्लो, अपने बहाव के साथ आगे बढ़िए। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आगे आपको क्या मिल रहा है। यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट रीडिंग आपको कल मिलेगी, तो नई रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर। नमस्ते।